सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पुलिस का अभियान सख्ती से जारी है। सत्यापन अभियान के दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड खुद मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। इलाके में कुल 1601 संदिग्धों और अपराधियों का सत्यापन किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से स्निफर डॉग्स और अन्य आधुनिक उपकरणों के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है। वहीं संवेदनशील इलाकों में मकानों में की छतों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए इलाके में अपराधियों में डर कायम रहे, इसके लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई करते हुए 3 मदरसों को सील करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 2 मदरसों को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया। इस मामले के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने पहले ही मुठभेड़ में मार गिराया है। ये 3 दिन का विशेष अभियान है। कल से ये अभियान चालू किया गया है थाना लोनी क्षेत्र में और थाना खोड़ा क्षेत्र में। आज दूसरे दिन है और उस अभियान में मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। हमारे सारे टीम्स मौजूद है। जितने भी अपराधी है उनको सत्यापन करने के लिए सारे टीम्स मौजूद है। सत्यापन करें। क्या सर जांच की जा रही है उसमें कि क्या अपराधी क्या कार्य कर रहे हैं, पहले उसके बीच क्या मतलब निकाले जा रहे हैं, उनकी क्या डिटेल खोजी जा रही है? मुख्य रूप से अपराधी का सत्यापन में ये होता है कि वो वर्तमान में क्या कर रहा है, अपराध जगत से क्या संबंध रखता है, उसकी क्या गतिविधियां चल रही है, यही हमारा होगा। और जो संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार निर्देश है अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और चूंकि इस क्षेत्र में अभी जो घटना हुई है उसको लेकर व्यापक रोष विद्यमान था और पुलिस को ये आशंका थी कि और भी इस प्रकार के आपराधिक तत्व यहाँ पे सक्रिय हो सकते हैं। तो इसी को लेकर कल से ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया और जिसके अंतर्गत यहाँ पे जितने भी व्यावसायिक और इंस्टीट्यूशनल अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जितने किराएदार हैं, सभी का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। वेरिफिकेशन के दौरान 3 यहाँ पे अवैध रूप से संचालित मदरसे मिले हैं जो कि मदरसा बोर्ड में और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पंजीकृत नहीं है और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा आज तीनों की सीलिंग की कार्रवाई की। गाजियाबाद की साहिबाबाद थाना क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। अपराधियों के सत्यापन के लिए साहिबाबाद थाने पर करीब 150 लोगों को बुलाया गया और आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे इन लोगों के वेरिफिकेशन कराए गए। थाने में बुलाया सभी को हिदायत दी गई कि अगर भविष्य में किसी प्रकार की क्राइम गतिविधि में शामिल वो पाए गए तो उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अवैध मदरसे चल रहे थे उन पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। और हम दूसरी तस्वीर में देखिए, हम कसम खाते हैं कि भविष्य में इस तरह की आपराधिक घटनाएं नहीं करेंगे। बदमाशों की परेड हुई और हाथ में ये तख्तियां लेकर बदमाश नजर आ रहे हैं। उनकी जो भी जानकारियां हैं वो बताई जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के क्राइम से रिलेटेड जो भी उनके लोग रहे हैं, जो अपराधी रहे हैं, उनके जानने वाले, वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन से उनके बैंक अकाउंट हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनकी किससे दोस्ती है, इन सारी चीजों की डिटेलिंग की जा रही है। या अच्छे बैंक में इनकी सभी की फीडिंग की जा रही है और उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोप में एनकाउंटर में ढेर असद के साथी फरहान और आतिफ पर बड़ा खुलासा हुआ। फरहान और आतिफ पीलीभीत का रहने वाला है। फरहान पर असद को चाकू देने का आरोप है। हत्याकांड में फरहान और आतिफ को गिरफ्तार किया गया है। फरहान के घर गाजियाबाद पुलिस पहुंची। पीलीभीत में फरहान के पड़ोसियों से पूछताछ की और असद ने गाजियाबाद में सूर्या की हत्या की थी। इस मामले में अब जांच और आगे तेज हो रही है। तो असद के साथी फरहान था, ये साथ ही पीलीभीत का ये फरहान रहने वाला बताया जा रहा है। आतिफ भी पीलीभीत का है, लिहाजा पुलिस इनके घर पहुंची है, तलाशियां ली गई हैं। फरहान और असद को जो है चाकू देने का आरोप इस पर लगा है कि चाकू इस ही फरहान और आतिफ की तरफ से दिया गया था। आतिफ आपका पड़ोसी था? पड़ोसी हैं। कई साल से यहाँ से नहीं रह रहे हैं? 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं जी। वो वहीं दिल्ली में ही रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। हम लोगों से कोई मतलब नहीं, उनसे कोई रखते हैं। कैसे नेचर का था? कैसा नेचर था? बातचीत करता था, बोलता था? हमसे रखते नहीं रखते थे,
नेचर में हम यूपी एटीएस ने आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद शेख नाम के युवक को गिरफ्तार किया। एटीएस के अनुसार आरोपी पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क और उसके हैंडलर्स के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। जांच में सामने आया कि उसे एक राजनीतिक दल की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या की साजिश में शामिल होने का जिम्मा सौंपा गया था। आरोपी के पास से 9 mm पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुए। फिलहाल एटीएस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और उसके संभावित सहयोगियों की जांच में जुटी हुई है। बच्चा मेरा यहीं रहता था, मेरा बच्चा मेरे पास यहीं रहता था। इस दुकान को सुबह आना, दुकान खोलना, दुकान खोल के साफ सफाई करके अंदर बाहर सामान जो है दुकानें पर रहना। ये नहीं कि हाँ चलो कहीं इधर उधर कहीं जाना बाहर या कहीं घूमना टहलना, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ कोई इसका रिकॉर्ड भी नहीं है। थाने पे चले जाइए, हमारा निजामाबाद थाना का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं। ना गांव मोहल्ले में अगर पूछ लीजिए किसी से ना मार ना झगड़ा ना किसी प्रकार कोई वही नहीं। मतलब इस तरीके की कभी गतिविधियाँ नहीं, यहाँ गांव गिराव में या किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई इस तरीके का मसला यहाँ मतलब अपनी रोजी रोटी में रहा। हाँ। अच्छा, कुछ दिन पहले भी ऐसा कुछ उठाया गया था कुछ? हाँ, एक बार इसी मई में कितनी मई को उठाया गया था, एक बार 2 दिन के बाद फिर छोड़ दिया गया था। फिर 29 मई को ले गया। 30 मई को कॉल आई कि आपके बच्चे को मुकदमा लिख दिया गया है, लखनऊ जेल में जाएंगे और आप लोग सोमवार मंडे को आ जाइएगा। यही फोन आया था परिवार को।